सीकेबी न्यूज़ के खास शख्सियत कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चौथ का बरवाड़ा और आसपास की उन शख्सियत से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कुछ अलग से अचीवमेंट हासिल किया है। इस सीरीज़ में मेरे साथ में आज हैं चौथ का बरवाड़ा की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी लगन, अपनी ज़िद और अपनी मेहनत से एक नया अचीवमेंट हासिल किया है। चौथ का बरवाड़ा से बाहर निकलकर उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की हैं और सबसे बड़ी खास बात ये मेरे लिए भी है कि वो मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो स्वागत करते हैं नीरज सिंह खटाना का। तो मेरे साथ में है नीरज सिंह खटाना। तो नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। Thank you so much, sir, for your invitation to come here me, and I am really thankful to everyone who support me, who always guide me, and especially thanks to Chetanji sir, who always in my life. A lot of things are there, but इन्होंने कभी हम लोगों को साथ नहीं छोड़ा और अभी तक भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जब से हम लोग पढ़ते थे तब से लेके अभी तक हम लोग कहाँ पहुँच गए, कहाँ क्या करते हैं, हमेशा अपडेटेड रहते हैं। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों की यहाँ से ऐसे कोई न्यूज़ चैनल है जिससे हम लोग सब लोग काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिवेटेड हैं। हम लोगों को भी पता चलता है कि हमारे गाँव में, हमारे टाउन में क्या चल रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुद को अच्छी फील होती है कि हाँ, कि कोई मतलब ये सब चीज़ों के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत चेतन जी सर को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इसके लिए बहुत लॉट ऑफ हार्ड वर्क ही डिड। सो इसलिए इनको बहुत, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो चेतन जी सर थे उन्होंने हम लोगों के लिए, और पूरी शिवाजी स्कूल, उसका नाम अभी चेंज हो गया है एक्चुअली में, इसका नाम अभी सरदार शिवाजी है। तो वहाँ पे इन्होंने अभी तक सर वहाँ पे पढ़ाते हैं, और स्पेशली थैंक्स कि उन्होंने अभी तक सारे स्टूडेंट्स जो हमारे थे, जो एक्टिव भी हैं या उनसे कभी बात होती है, तो सर हमेशा अभी भी गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कहाँ पहुँच के, वो डजेंट मैटर, बट द थिंग इज़ दैट कि वो हमेशा अभी भी लाइफ के लिए हम लोगों को लेसन सिखाते हैं। नॉट लाइक कि स्टडी को लेके ही। जब हम लोग उस टाइम पे थे हम लोगों को डांटते भी थे, बट अभी एक एज ए फ्रेंड रहते हैं। हम लोगों की जो कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग उनसे भी शेयर करते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स वो हमसे भी शेयर करते हैं। दैट द वेरी गुड थिंग्स कि हम लोग अभी पहले एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन था, आज लाइक वी कैन शेयर वाट एवर वी कैन। सो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे सीनियर्स भी कभी मिलते हैं लाइफ में, ऐसे टीचर्स मिलते हैं जो तुम्हें हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, लाइफ के हर लेसन के लिए तुम्हें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इस रियली थैंक्स अ लॉट टू चेतन जी सर। धन्यवाद नीरज। यह जो है कार्यक्रम, इन्होंने खास शख्सियत जो है, मैंने इनको बुलवाया था, इन्होंने खुद मुझे खास शख्सियत बना दिया। धन्यवाद आपको इसके लिए। नीरज मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट रहा। 9वीं क्लास और 10वीं क्लास यानी कि 9th और 10th दोनों में मैंने इनको पढ़ाया है और काफ़ी पिटाई भी की है। और अब हम बात करते हैं नीरज की शिक्षा। तो शिक्षा तो देखिए, सरदार शिवाजी स्कूल जो वर्तमान में है, पहले शिवाजी स्कूल थी, उनमें जो वहाँ पर इन्होंने 10वीं तक जो है पढ़ाई की है। 2008 में 10वीं की थी शायद, है ना? हाँ, 2008 आई पास आउट फ्रॉम 10th क्लास। और अब हम जानते हैं नीरज से कुछ ऐसी उपलब्धियाँ खास किस प्रकार की। देख, उपलब्धियों की बात बाद में करेंगे, पहले नीरज बताएं कि आपको जब 10वीं क्लास से बाहर अन्यत्र अध्ययन के लिए जाना पड़ा तो किस किस प्रकार की परेशानी आपको सामने आई। और देखिए, सबसे बड़ी परेशानी ये रही इनके साथ में, क्योंकि ये हिंदी मीडियम से लगातार पढ़े थे, और बाद में जब इन्होंने उच्च अध्ययन किया तो थोड़ा सा अंग्रेजी मीडियम जो है विषय वो इनको लेना पड़ा। बार बार में बातचीत में और भी कई प्रकार की पढ़ाई में, तो किस किस प्रकार की परेशानी आपको फेस करनी पड़ी, बताएं। सर सबसे पहले हम लोग यहाँ 10th क्लास से पास आउट हुए, तो सबसे पहले मैंने, उसके बाद हम लोग कोटा गए। तो कोटा में सबसे पहले गए तो यहाँ का आउटर्स मॉम डैड के लिए जो होम से सिकनेस हम लोगों को लगती थी काफ़ी ज़्यादा, कि हॉस्टल में रह रहे हैं और लाइक मॉम डैड का, मॉम के हाथ का खाना, और वहाँ जाके एकदम हॉस्टल की टाइम टू टाइम, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। क्योंकि आप एकदम घर से बाहर निकलोगे और बहुत कम एज रहती है, तो थोड़ा सा होम सिकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं इससे। हाँ, तो इसीलिए फिर उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों के फ्रेंड्स थे, तो जैसे मेरे साथ विकास था एंड माय फ्रेंड, वन अनदर फ्रेंड इज अभिनव खांडल। तो फिर हम सब लोग, विकास गुजर को भी और अभिनव खांडल को भी, तो फिर वो लोग, हम लोग सब लोग एक साथ रहते थे, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता था कि नहीं, अपन लोग एक टाउन से हैं, तो मतलब वाट एवर द थिंग्स वी आर डूइंग, तो थोड़ा अच्छा लगता था कि चलो यार कोई तो अपने साथ, तो थोड़ा मतलब टाइम पर अपना जानकार इतने दूर रह के। फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्टडी की, फिर वहाँ रेजिडेंस में हम लोगों ने स्टडी की। उसके बाद हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो फिर उसके बाद हम लोग बॉम्बे चले गए। बट द थिंग इज़ दैट कि जो हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनकी सबसे बड़ी इशू आता है कि हम लोग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, वाट एवर द थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ।
तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेस की फर्स्ट ईयर में जब हम लोग थे, तो बहुत ज़्यादा कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे मतलब वहाँ पे मोस्टली लोग इंग्लिश मीडियम में थे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। कि अभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको थोड़ा इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हो तो बट द थिंग इज़ दैट कि इंग्लिश जब पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। तो ये चीज़ें अभी आज की जनरेशन को करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि अभी जो पढ़ रहे हैं या जो अभी पास आउट भी जस्ट हुए हैं, तो उनको ये चीज़ करो। और इसके लिए ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बाहर जाओगे तो सबसे मैटर यही करता है। तो ये तो नीरज ने बताया किस किस प्रकार की परेशानी आई इनको। देखिए, अंग्रेजी मीडियम विषय ऐसा है कि अगर आप, जैसे नीरज ने बताया कि अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आपको सीरियस लेना है। मतलब आपको जब भी अंग्रेजी पढ़नी है तो विशेष रूप से ध्यान रखना है स्पोकन किस प्रकार से करना है, क्योंकि मुझे भी कई बार परेशानी आती है इस चीज़ की। दूसरी जो बात करते हैं हम नीरज से, वो कि उपलब्धियाँ क्या कर रही, क्योंकि नीरज जो है कई देशों की यात्राएँ भी कर चुके हैं, तो जो अनुभव कैसे रहे उन देशों में जाने के, और उपलब्धियाँ क्या कर रही है आपकी। हम लोगों का कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद हम लोग सबसे पहले मेरा टूर था वो ऑस्ट्रेलिया का था, उसके बाद सिंगापुर, चाइना और ब्राज़ील, और यहाँ पे हम लोग गए हुए थे। और मतलब वहाँ पे जाके हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कहाँ से थे और कहाँ पहुँचे हैं। उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल भी होते थे कि कैसे बात करनी चाहिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। हाँ, थोड़ी मीन्स लाइक जो उनका प्रोनाउंसिएशन था वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, लाइक फॉरेनर्स का जो रहता है वो थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती थी कि कैसे बात करनी चाहिए, थोड़ा हेजिटेशंस भी होता था कि कैसे बात करें। बट धीरे धीरे कुछ सीनियर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने बहुत गाइड किया। और मतलब सबसे पहले मुझे एक पंजाबी सीनियर मिले थे हमारे, तो मतलब हमारे चीफ इंजीनियर थे वो एक्चुअली में। तो उन्होंने ऐसा गाइड किया कि वो भी मतलब ऐसे थे कि हमेशा जैसे एक छोटा भाई की तरह उन्होंने इतना अच्छा गाइड किया। फर्स्ट टाइम मेरे साथ जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, और फर्स्ट टाइम मैं जब लाइफ में पहली बार फ्लाइट में भी बैठा तो उस टाइम पे भी ऐसा लगा कि कैसे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ये सब चीज़ें डजेंट मैटर, बट लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे सब कुछ आ गया। और इसके लिए सब लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सब लोग लाइफ में लर्निंग स्टेज में रहे कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ सीखते रहना चाहिए। एक चीज़ मैं पूछा जा रहा था कि अभी जो जॉब है वो किस प्रकार की है और क्या क्या उसमें आपने जो हासिल किया है जॉब में। अभी सर मैं आई एम डूइंग मरीन इंजीनियर ऑफिसर। मरीन इंजीनियर ऑफिसर्स जो हम लोगों के जो इंजन्स रहते हैं, जो शिप्स के इंजन्स रहते हैं, उनके रिगार्डिंग, हाँ, तो उनमें हम लोगों का वर्क रहता है। उनके हम लोग रिसर्च स्टडीज़ करते हैं, तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सॉल्यूशंस हम लोगों को बताने पड़ते हैं कि ये क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम्स आ गई तो उसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों का अभी मेन वो है। तो अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले प्रमोशन भी मिला था, और अभी भी मैं प्रमोशन के लिए एक और ट्राई कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोगों का पैकेजेस रहता है, जैसे पहले स्टार्टिंग व्हेन वी बिकम द ऑफिसर देन वी विल गेट 1 लाख salaries. Now we are getting 2 lakh, or maybe I will get the promotion, then chances are much more to get 3.5 lakh and above. सो इसीलिए ये सब चीज़ें होती रहती है और लाइफ में करना चाहिए। इसीलिए अभी हम लोग प्रमोशंस के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। और सर वही बोलते हैं हम लोगों को, अभी भी बोलते हैं, हमें अभी भी गाइड करते हैं कि अभी प्रमोशंस के लिए थोड़ा ज़्यादा ट्राई करो, लाइफ में एक्सपीरियंस भी मिलता है, जितना जल्दी हो लाइफ में थोड़ा जल्दी अचीवमेंट कर लो। तो इसलिए हम लोग इनको सर को थैंक्स कहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी घर आते हैं तो हमें सबसे अच्छी चीज़ें लगती कहीं भी मिल जाते हैं सर, तो हम लोगों को स्पेशली रोकते हैं कि यार कहाँ हो, कैसे हो। दैट्स द गुड थिंग्स। जो बॉन्डिंग हम लोगों की है अभी भी इतनी अच्छी है कि कभी भी हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। और सर हमेशा गाइड करते हैं कि ऐसे करो, लाइफ में लाइफ एक्सपीरियंस क्या होती है। तो ये इनकी लाइफ से इनमें लाइफ में इन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस की वो हम लोगों को गाइड करते हैं। और ऐसा सबको करना चाहिए, जो भी सीनियर्स है या जो आगे हैं वो उनको अपने जूनियर्स को या अपने जो पीछे लोग हैं उनको थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ एज ए लेसन। तो हम लोगों को उसमें चैलेंज सबको आता है। हम लोगों ने भी बहुत प्रॉब्लम फेस किए, मॉम डैड ने भी बहुत प्रॉब्लम फेस किए, और स्पेशली थैंक्स टू मॉम डैड जिन्होंने हमेशा, माय फादर्स नेम इज़ श्री शिवराज सिंह खटाना, जो अभी प्रेजेंटली हमारा शोरूम है वहाँ पे स्टेशन साइड खाद बीज का वो है। और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स भी किए। उन्होंने अपनी लाइफ में जब वो आर्मी से रिटायर्ड हुए तब क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी, बट हमेशा हम लोगों को कभी नहीं बता के मुझे हमेशा बोलते थे जो भी तुम्हें करना है लाइफ में करो। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट लगता था मुझे लाइफ का, कि डैडी ने कभी भी हम लोगों को ये नहीं कहा कि ये मत करो, या किसी चीज़ के लिए कभी टोका नहीं। लाइफ के लिए भी वो हमेशा बोलते हैं कि लाइफ को एन्जॉय करो, ऐसा नहीं कि बस घर आओ या कुछ। तो ये चीज़ें मुझे डैडी की बहुत अच्छी लगती थी। और इसके लिए और मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है,
उसको मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल कहूँ या कुछ भी कहूँ, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और द बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ विकास गुर्जर। तो उसने मुझे हमेशा लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके, या मैं कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करता था या घर पे कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो वो घर पे आके मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर देता था, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और ऐसे लोग लाइफ में होना चाहिए जो तुम्हारी हर सिचुएशंस को थोड़ा समझ सके और हर सिचुएशन को तुम्हारी तरह सोचे कि नहीं, वो इस प्रॉब्लम्स में, या मैं दूर रहता था जब मैं ऑस्ट्रेलिया था तब कुछ प्रॉब्लम्स घर पे भी हुई, तब भी उसने बहुत सपोर्ट किया। तो ये चीज़ें लाइफ में बेस्ट फ्रेंड हमेशा हर किसी के, मैं मानता हूँ कि होना चाहिए, जो तुम्हें एक अच्छे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक अच्छे टीचर्स भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद नीरज खैर इसके लिए। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं फिर बता दूं आपको कि जो विकास गुर्जर है, जिसका नाम नीरज बार बार ले रहे हैं, विकास को मैंने दोनों को साथ ही एक ही क्लास में पढ़ाया है। और कुछ ऐसी घटनाएं भी मुझे याद आई अभी जस्ट, कि वो बतानी नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ मैं आपको सबके सामने ही, कि कई बार जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते डस्टर वगैरह या चौक वगैरह घर जाते थे, तो जब भी मैं बोलता था ना कि यार चौक लेके आना, हालांकि ज़्यादातर तो जो है 4th क्लास चौक जाते थे, लेकिन कई बार पढ़ाते पढ़ाते चौकर खत्म हो जाए तो नीरज सबसे पहले तैयार होता था, सर मैं लेके आऊँगा, और बहुत तेज़ी से भागकर चौक लेके आता था। तो उस समय से फुर्ती थी, और आज उस फुर्ती को इसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ नीरज आपको इस चीज़ के लिए। और एक और चीज़ बताएं कि बरवाड़ा में जो नए स्टूडेंट हैं, इनके लिए कुछ एक विशेष संदेश आप देना चाहें। सर मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी अभी पढ़ रहे हैं या जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, उनको ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जनरेशन्स बहुत आगे निकल चुकी है। तो हम लोगों को इंग्लिश पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो स्टडीज़ को लेके है वो ऐसा नहीं कि बस हम लोग बुकिश नॉलेज रखें। तो बुकिश नॉलेज डजेंट मैटर करती है, बट इतना नहीं कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बहुत कुछ आगे बढ़ा दे। तो कुछ भी चीज़ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो। और ये चेतन जी सर की मुझे अच्छी लगती है कि उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया। अभी इतने अच्छे टाउन में उन्होंने एक अलग से यूट्यूब्स को लेके, वीडियोस को लेके बच्चों को आजकल सिखाते हैं, जिनसे जो तुम्हारी कैपेबिलिटी ऑफ कैचिंग पावर है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो लर्निंग स्टेज में इसमें काफ़ी हम लोगों को अभी बहुत हेल्पफुल होता है। हम लोग किसी चीज़ को लेके स्टडीज़ करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो हम लोग जब वीडियोस देखते हैं तो हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा वो चली जाती है। तो उसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और हमारे टाउन में ये सब चीज़ें हो रही तो ये बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, टाउन में कोई अलग से कुछ हटके बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो आज सरदार शिवाजी में सर अभी पढ़ा रहे हैं। और परिहार कोचिंग क्लासेज है जो अभी हम लोगों के टाइम पे थी, अभी तक चल रही है। और हम लोगों का जो था हमेशा सर बचपन से लेके अभी तक सबको, अभी तक भी इन्होंने एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि कोई भी स्टूडेंट जो लाइक ऑर्फन है, अनाथ है, उनके मॉम डैड नहीं है, तो उनको फ्री में क्लासेस देते हैं। तो ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा करने के लिए हर किसी के पास जज्बा नहीं होता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि नहीं पैसा सब कुछ है, बट ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में। सर ने जो करके दिखाया, सर अभी भी नहीं लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी हैं बहुत सारे जो नहीं लेते हैं, हम लोगों ने भी सुना है। और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि कोई इंसान विदाउट किसी के वो किए हुए लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है सर। और आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। थैंक यू। अभी 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों के ही माँ बाप नहीं हैं, नाम ने मैं उनका नहीं लेना चाहता यहाँ पर तो, लेकिन दोनों के ही माँ बाप नहीं हैं, और दोनों ही वहाँ पर मेरे पास में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। मैं चेतन जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो नया स्टार्ट किया है, न्यूज़ चैनल से स्टार्ट किए हैं, इसकी वजह से हम मतलब जो दूर बैठे हैं या कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में, या जो यहाँ के कुछ शख्सियत है जो बाहर भी हैं, तो उन सब लोगों को एक यहाँ की जो न्यूज़ है, यहाँ का जो क्या चल रहा है, हमारे टाउन में क्या चल रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके लिए सर बहुत ज़्यादा एक्टिव्स रहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी फील होती है। तुम बाहर रह के ये सब चीज़ें देख रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें मतलब जो हमारे टाउन की हम लोगों की फेवरेट थिंग है कि यहाँ का फेयर बहुत अच्छा है, मेला जो लगता है, बट सर हम लोगों को हर छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से दिखा देते, तो हमें भी वहाँ दूर रह के भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं भी सर को चाहता हूँ कि बहुत आगे बढ़े, और मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं तो वो सर से गाइड लें, क्योंकि लाइफ में तुम्हें अभी बुरा लगेगा बट बाद में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी फील होगी। कुछ क्लासेस ही मैटर नहीं करती, बट सर कभी हम लोगों को भी मोटिवेशनल स्पीक देते थे, तो वो अभी जिसको भी देते हैं वो उसको टेक इट ग्रांट और उसको लेके आगे बढ़ो लाइफ में। और बहुत अच्छा फील होगा तुम्हें जब तुम लाइफ में कहीं पहुंच जाओगे, तो तुम्हें खुद को लगेगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे इनवाइट भी किया, और आप ये सब कुछ कर रहे हो जो कि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।
तो नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको, और कोशिश करेंगे दोबारा से आप जल्दी से जल्दी जो है प्रमोशन पे जाएं और हम दोबारा से आपको फिर से CKB न्यूज़ में बुलाएं। धन्यवाद।